बॉलीवुड ट्रिविया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना बॉलीवुड गाइड G9 यानी कि दिव्य सोल का। इस पूरे सप्ताह हम सेलिब्रेट कर रहे हैं श्री अमिताभ बच्चन का बर्थडे और पेश खिदमत है हमारा रेयर एंड एक्सक्लूसिव फीचर ऑन श्री अमिताभ बच्चन, जहां पे हम उनकी रीजनल यानी कि हिंदी और इंटरनेशनल फिल्मों को छोड़ के अन्य भाषा में बनी फिल्मों के बारे में बात करेंगे, जहां पे अमित जी ने गेस्ट अपीयरेंस या के मेन लीड परफॉर्मेंस किया था। तो सबसे पहले बात करते हैं उनकी बंगाली फिल्मों के बारे में। सबसे पहली बंगाली फिल्म है 1972 में बनी जवान। अमित जी ने इस फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस दिया था और ज्यादातर बोल हिंदी में बोले थे। ये उनकी 7 हिंदुस्तानी के बाद दूसरी और आखिरी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी। हाँ, एक और बात, इस फिल्म में धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा ने भी गेस्ट अपीयरेंस किया था। जवान के अलावा उन्होंने 1982 में बनी बरसात की एक रात फिल्म का बंगाली वर्जन अनुसंधान भी किया था, जिसे डायरेक्ट किया था शक्ति सामंता ने। वैसे अनुसंधान बरसात की एक रात फिल्म ही थी और बहुत बड़ी हिट हुई थी बंगाल में। अब इन दोनों फिल्मों के अलावा 2004 में आई फिल्म हम कौन है को भी बंगाली में डब किया था। फिल्म में वैसे भी उनका रोल एक एक्सटेंडेड स्पेशल अपीयरेंस टाइप ही था। अब वेस्ट बंगाल से चलते हैं ऊपर पंजाब में, जहाँ पे 1981 में अमित जी ने एक और एक्सटेंडेड स्पेशल अपीयरेंस दिया था इन द फिल्म विलायती बाबू। इस फिल्म में उनकी नायिका थी रीना रॉय, जिन्हें हिंदी फिल्मों में एक खुश नसीब मौका कभी नहीं मिला था। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था धर्म कुमार ने। अमित जी का इस फिल्म में एक टांगे वाले का रोल था। इन दोनों में एक गाना भी था जिसे अमित जी के लिए मोहम्मद रफी साहब ने गाया था। अब ईस्ट से हम गए नॉर्थ, तो चलिए नॉर्थ से चलते वेस्ट में, यानी कि मराठी फिल्मों की ओर। ये बात है उस वक्त की जब अमिताभ बच्चन ने फिल्म जगत से संन्यास ले लिया था और अनाउंस कर दिया था कि खुदा गवाह उनकी आखिरी फिल्म होगी। खुदा गवाह के 1 साल बाद उनकी एक डिलेड फिल्म इंसानियत, जिसमें उनका स्पेशल अपीयरेंस था, वो भी रिलीज हुई थी। अब इसके बाद एक भी फिल्म नहीं थी और उनके फैंस के लिए तो घनघोर अंधकार था। सभी जगह सन्नाटा था और अमित जी कहीं पे दिखाई नहीं दे रहे थे। और तभी 1994 में उनके हेयर स्टाइलिस्ट दीपक सावंत ने अनाउंस की अपनी प्रोडक्शन में बनने वाली फिल्म अक्का एंड सरप्राइज्ड एवरीवन बाय डूइंग मूरत बाय अमित जी एंड जया बच्चन जी। इन दोनों ने इस फिल्म में गणपति आरती भी गाई थी और सिलसिला फिल्म के कई सालों के बाद एक बार फिर से नजर आए थे। अमित जी ने इस फिल्म में कुछ मराठी में डायलॉग्स भी बोले थे। इसके अलावा उन्होंने एक और साउथ की फिल्म की थी और वो थी मलयालम फिल्म इन 2010 कंधा, जो कि रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे आधारित थी। बच्चन साहब ने एक छोटी सी लेकिन अहम भूमिका निभाई थी और उनके साथ थे फिल्म के हीरो मोहनलाल। अब भारत भ्रमण तो हो गया, लेकिन भारत की रूट लेवल वाली भाषा है भोजपुरी। तो भारत के शहंशाह इस भाषा से कैसे अपरिचित रह सकते हैं। अमित जी ने भोजपुरी भाषा में 4 फिल्में की थी, जिनमें से पहली थी 1984 में आई सुपर हिट फिल्म पान खाए सैया हमार, और वे दिखाई दिए थे अपने गंगा की सौगंध फिल्म टाइप के अपीयरेंस में। और रंजीत के साथ बच्चन साहब का एक कमाल का सीन था जो मुझे काफी पसंद है। अब पान खाए सैया फिल्म के कुछ 20 साल से भी ज्यादा के बाद वे वापस दिखाई दिए अपने हेयर स्टाइलिस्ट दीपक सावंत की फिल्म गंगा में, जो कि 2006 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म फेस्टिवल टाइम पे 2 बड़ी हिंदी फिल्मों के साथ रिलीज होने वाली थी, लेकिन ऐन वक्त पे फिल्म के मेकर्स ने इसे डिले करके 1 वीक बाद रिलीज की। लेकिन हुआ वही जो होना था, फिल्म रही सुपर डुपर हिट और कई जगह पे हिंदी फिल्मों की बड़ी फिल्मों से भी ज्यादा गंगा ने कमाया। अब गंगा के 2 साल के बाद ही केम बैक विद द सेम टीम इन गंगोत्री। गंगोत्री ठीक ठाक ही रही और शायद इसीलिए कई सालों के बाद दीपक सावंत उन्हें फिर से एक बार लेके आए जया बहादुरी के साथ अपनी अगली भोजपुरी फिल्म और गंगा की ट्रिलॉजी को कंप्लीट करते हुए गंगा देवी फिल्म में। ये फिल्म 2012 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म के हीरो थे निरुआ। It's always a treat to see अमित जी and जया जी together। तो देखा पूरे भारत भर में अमित जी का जादू कैसे छाया हुआ है यार। इसीलिए तो उन्हें सदी का महानायक यानी कि सुपरस्टार ऑफ द मिलेनियम ऐसे ही नहीं कहते हैं। आई एम श्योर आपको ये हमारा रेयर एंड एक्सक्लूसिव सेगमेंट ऑन ओकेजन ऑफ अमिताभ बच्चन बर्थडे सेलिब्रेशंस काफी पसंद आया होगा। ऐसे ही रेयर एंड एक्सक्लूसिव चीजों को लेकर आता रहूंगा, लेकिन जाने से पहले एक और बात, श्री अमिताभ बच्चन जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मिलता हूं जल्दी। टिल देन फॉर मेनी मोर सच स्टोरीज लॉग ऑन टू मूवीज अड्डा।